नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे क्लास 6 के मैथ्स में लेसन नंबर 1 3 डायमेंशनल शेप को एकदम अच्छी तरीके से वर्ड टू वर्ड समझेंगे। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं लेसन नंबर 1 3 डायमेंशनल शेप्स। देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेसन नंबर 1 3 डायमेंशनल शेप्स। तो आप लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो 3D या 3 डायमेंशनल शेप होता है वो क्या है। तो देखो कि जो 3 डायमेंशनल शेप आपने सुना होगा, फिर 3D इमेज सुना होगा, यहाँ पे 3D मूवीज सुनी होगी, इसी तरीके से आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा। तो कहने का क्या मतलब है, जिस भी चीज में या जो भी सरफेस होता है, सरफेस का मतलब क्या हो गया, जिसमें सिर्फ प्लेन सरफेस होता है, जिसको हम लोग टच करते हैं तो हम लोगों को पूरा प्लेन सरफेस दिखता है, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2D इमेज, ठीक है, या 2 डायमेंशनल शेप हो जाएगा। और जिसको टच करने के बाद में एक कर्व दिखता है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 3D इमेज या 3D शेप्स। इस तरीके से आएगा। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं, देखते हैं, तब हम लोगों को और अच्छी तरीके से आएगा। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रिवीजन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासिफाई देम एज 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल शेप्स। मीन्स हमको यहाँ पे दिया गया है, हमको कुछ शेप दिया गया है, उसको 2 डायमेंशनल शेप में बताना है कि 3 डायमेंशनल शेप है। तो देखोगे मैंने क्या बताया कि जो 2D होता है उसमें ना हम लोग उसको हाथ से टच करते हैं ना, तो हम लोगों को प्लेन लगता है, वो क्या लगेगा, प्लेन सरफेस लगेगा। और जिसमें कर्व आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल शेप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे जो ड्रम है, ड्रम को अगर हम लोग यहाँ पे देखोगे, इसको इस तरीके से अगर हम लोग हाथ से टच करते हैं, हाथ से छूते हैं, तो ये क्या है, कर्व है। तो ये कर्व रहेगा, तो ये कहाँ पे आएगा, ये 3 डायमेंशनल शेप में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ड्रम। ड्रम क्या हो गया, 3 डायमेंशनल शेप आ गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है, सरफेस ऑफ अ टेबल। देखो कि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को अगर हम लोग टच करते हैं तो ये क्या होगा, ये प्लेन रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सरफेस ऑफ द टेबल, क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल शेप हो जाएगा। अब ठीक उसी तरीके से रीड पाइप और माउथ पीस। तो देखो कि ये माउथ पीस को यहां से अगर हम लोग टच करते तो क्या मिलता है, कर्व मिलता है ना, प्लेन तो नहीं मिलेगा। जब ये कर्व मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल शेप हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीड पाइप और माउथ पीस, माउथ पीस, इस तरीके से आएगा। उसके बाद में कैरम बोर्ड सरफेस। कैरम बोर्ड सरफेस को भी देखोगे, जब इसको यहाँ पे इस तरीके से टच करोगे तो ये हम लोगों को क्या दिखेगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 डायमेंशनल आ जाएगा ना। देखोगे कर्व नहीं दिखेगा, हम लोगों को प्लेन दिखेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैरम बोर्ड सरफेस, सरफेस, इस तरीके से आएगा। अब उसके बाद में और क्या दिया गया हमको, देखोगे हारमोनियम है, हारमोनियम को भी टच करोगे तो ये कैसा, ये ऊपर की तरफ दिखता है ना, ऐसा कर्व आ जाता है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हारमोनियम, ठीक। अब यहाँ पे रोड, देखो कि रोड को अगर टच करते हो तो ये क्या आता है, प्लेन सरफेस आता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 डायमेंशनल शेप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ROAD, रोड। उसके बाद प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड को भी अगर हम लोग यहाँ पे देखोगे टच करते हैं तो ये कौन सा शेप आएगा, 2 डायमेंशनल आ जाएगा ना। ये देखोगे ये प्लेन रहता है, ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लेग्राउंड, PLAYGROUND, प्लेग्राउंड। उसके बाद में स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप में देखोगे यहाँ पे ये जो है, यहाँ से ऐसे ऐसे होते 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 ये क्या होता है, कर्व दिखता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पिनिंग टॉप, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम अदर शेप्स दैट यू नो एंड क्लासिफाई देम। यहाँ पे देखो कि आपके आसपास में कौन कौन सा 2D इमेज आता है और कौन कौन सा 3D इमेज आता है, ये आप लोगों को अपने से लिखना है। तो इसका लिख करके मैंने आपको देखोगे स्क्रीन पे दिया है, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको समझते हैं। तो देखोगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डायमेंशन, डायमेंशन का मीनिंग क्या हो गया,
देखोगे जो डायमेंशनल शेप होता है ना, ये देखो अंडरस्टैंड लिखा है यहाँ पे, वन डायमेंशनल शेप, 1D का मीन्स क्या हो गया, सिर्फ लेंथ दिखेगा हमको। और यहाँ पे जो 2 डायमेंशनल शेप है जिसको 2D बोलते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, लेंथ एंड विड्थ दो के दोनों रहेंगे, तो ही वो 2 डायमेंशनल शेप आएगा। देखोगे 2 डायमेंशनल शेप्स ऑक्यूपाई स्पेस ऑन अ फ्लैट सरफेस, जो भी फ्लैट सरफेस रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 2 डायमेंशनल शेप होगा। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया गया है, थर्ड पेज पे 3 डायमेंशनल शेप दिया गया है। तो यहाँ पे देखोगे क्या क्या रहेगा, लेंथ भी रहेगा, विड्थ भी रहेगा, साथ साथ में क्या रहेगा, हाइट भी रहेगी, तो ही वो 3 डायमेंशनल शेप में आ जाएगी। देखोगे 1D में क्या था, 1D में था सिर्फ एक लेंथ था, ठीक। उसके बाद में 2D में क्या था, लेंथ के साथ साथ में विड्थ भी था। और यहाँ पे डायमेंशनल शेप में, 3 डायमेंशनल शेप में क्या रहेगा, लेंथ भी रहेगा, विड्थ भी रहेगा एंड हाइट भी रहेगा। तो 3 डायमेंशनल शेप ऑक्यूपाइज प्लेस इन अ स्पेस, मतलब यहाँ पे ये कर्व फॉर्म में हमको दिखेगा। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल शेप, मतलब यहाँ पे इंटरनेट से आप लोगों को 2D इमेज और 3D इमेज, इस तरीके से बहुत सारे शेप्स आप लोगों को इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप लोग वहां पे भी देख सकते हैं। देन यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैथमेटिकल डिस्कशन। मैथमेटिकल डिस्कशन अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो कि डिस्कस द 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल शेप्स इन द पिक्चर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है, इसके ऊपर से बताना है कि इसमें 2 डायमेंशनल कौन सा है और 3 डायमेंशनल कौन सा है। यहाँ पे देखो कि फर्स्ट में क्या बोल रहा है, अ ट्री एंड इट्स शैडो। अब देखो कि यहाँ पे जो ट्री है, ट्री में ये क्या हो जाएगा, इसका लेंथ, ब्रेथ और यहाँ पे हाइट भी है, मतलब 3 के तीनों दिया गया है। तो ये जो हमारा ट्री है, ट्री क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि जो इसका शैडो बना गया है, जो इसकी परछाई बनाई गई है या परछाई बनी हुई है, ये क्या हो जाएगा, ये 2D में आ जाएगा। क्योंकि देखो कि जब भी इसको हम लोग टच करेंगे ना, तो ये कर्व शेप में नहीं रहेगा, ये प्लेन सरफेस पे बना हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2D इमेज हो जाएगी। उसके बाद में सेकंड में क्या बोल रहा है, फेस ऑफ द कबर्ड एंड कबर्ड। तो देखो कि जो फेस रहेगा, मतलब ये जो कबर्ड का ये जो फेस है, ये जो फेस है, ये क्या है, ये 2D इमेज में आ जाएगा ना। देखो कि इसमें सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया है, ठीक। जो हमारा मेन कबर्ड होता है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा 3D इमेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हाइट, लेंथ एंड विड्थ 3 के तीनों रहेगा। ठीक उसी तरीके से फेस ऑफ द ट्रंक एंड द ट्रंक, जो हमारा ट्रंक है, देखो कि ये जो ट्रंक है इसमें हाइट, विड्थ एंड लेंथ 3 के तीनों है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 3D इमेज हो जाएगी। और जो फेस है, फेस का मीन्स क्या हो गया, सिर्फ ये पार्ट, कौन सा, सिर्फ इतना पार्ट, ये पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा 2D हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2D इमेज हो जाएगी ना। इसी तरीके से कर रहा है। अब यहाँ पे देखो कि बोल रहा है डू इट, तो यहाँ पे टीचर क्या बोल रही है, टीचर बोलती है हाउ कैन यू क्रिएट 3 डायमेंशनल शेप्स, मतलब अगर आप लोगों को बोला गया कि 3 डायमेंशनल शेप क्रिएट कैसे करोगे। यहाँ पे देखोगे एक स्टूडेंट बोलती है, ये बहुत होशियार लड़की है, ये क्या बोल रही है, आई विल फिल अ मैच बॉक्स विद वेट सॉइल एंड मेक ब्रिक आउट ऑफ इट। ये क्या बोलती है कि ये जो मैच का बॉक्स है, जो आप लोगों के घर पे माचिस की जो डिब्बी है, मैच बॉक्स है, उसके अंदर गीला मिट्टी भर देगी और उसको दबा देगी, तो उसमें से क्या निकलेगा, ब्रिक निकलेगा। ब्रिक का मतलब क्या हो गया, ईंट, जिससे घर बनती है, ठीक। अब यहाँ पे फिर टीचर क्या जवाब देती है, करेक्ट, मतलब ये भाई जो तुमने बोला वो एकदम परफेक्ट है। इज द रिजल्टिंग शेप क्यूबॉइड ब्रिक शेप 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो निकलेगा, जो ईंट हमारी निकलती है, वो कौन से शेप में निकलती है, क्यूबॉइड में निकलती है। तो क्यूबॉइड में क्या क्या रहता है, लेंथ भी रहता है, ब्रेथ भी रहता है एंड हाइट भी रहती है, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या बोल रही है कि इसको चेक करो कि ये 3 डायमेंशनल शेप है या नहीं है। तो हाँ, ये 3 डायमेंशनल शेप होता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो कि यहाँ पे थ्रू, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंड, अब इसको समझना है। तो 2 डायमेंशनल शेप में देखोगे, ये 2 डायमेंशनल शेप है, इसमें कोई भी कर्व नहीं बनता, ये प्लेन सरफेस पे होता है। तो देखोगे ये जो ये पॉइंट होती है, ये पॉइंट क्या है हमारी, ये पॉइंट है वर्टेक्स। तो यहाँ पे देखोगे ये पॉइंट है वर्टेक्स, ये पॉइंट है वर्टेक्स, ये पॉइंट है वर्टेक्स एंड ये पॉइंट है वर्टेक्स। मतलब जो कॉर्नर पॉइंट रहती है वो क्या रहती है, वर्टेक्स होता है। और यहाँ पे ये जो साइड दिया गया, साइड का मीन्स क्या हो गया हमारा, देखोगे ये पार्ट, ये यहाँ से एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को जो जोड़ने वाली रेखा रहेगी, जो ज्वाइन करने वाली लाइन रहेगी,
वही क्या हो जाएगी, हमारी साइड हो जाएगी। तो साइड को हम लोग एक वर्ड और लिखते हैं, यहाँ पे आर्म दिया गया है, इसको और लिखते हैं एज। क्या लिखते हैं इसको, एज। तो कहने का क्या मतलब, जहां पे भी आप लोगों को कॉर्नर दिखेगा वो क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा, और जहां पे भी साइड रहेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एज बोलेंगे। अब यहाँ पे देखोगे 3 डायमेंशनल शेप में देखोगे यहाँ पे वर्टेक्स है। वर्टेक्स का मीन्स क्या हो गया, ये जितने भी वर्टेक्स हमारे बनेंगे ये क्या हो जाएंगे, ये बनेगा हमारा कॉर्नर। क्या बोला जा सकता है, जितने भी कॉर्नर है वो क्या हो जाएंगे, हमारे वर्टेक्स हो जाएंगे। एजेस क्या हो जाएंगे, जितनी भी साइड दिया रहेगा वो सब हमारी क्या हो जाएंगी, एजेस हो जाएंगी। और फेसेस का मतलब क्या हो गया, देखोगे ये पार्ट ये यहाँ से यहाँ तक ये वन फेस हो गया, फिर यहाँ पे ये फेस हो गया, ये यहाँ पे मतलब जो फेस का मीन्स क्या हो गया, जो हमारा सरफेस बनता है ना, ये जो भी है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे टीचर का इंस्ट्रक्शंस क्या दिया गया है, स्टूडेंट शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू हैंडल रियल ऑब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस 3 डायमेंशनल शेप्स। मतलब आप लोगों को, स्टूडेंट को यहाँ पे रियल का 3D इमेज आप लोगों को देखना है, उसको समझना है कि कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ जो 3D इमेजेस हम लोगों को यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो हम लोग आगे देखते हैं। जैसे सपोज ये कर लो कि ये क्यूबॉइड है ना, तो ये क्यूबॉइड के शेप में आप लोगों के घर में क्या क्या है, जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि भाई हमारे घर में सूटकेस है ना, उसके बाद में हमारे घर में ट्रंक है, उसके बाद में हमारे घर में कबर्ड है। ठीक, जो हमारा कबर्ड होता है वो भी क्या, कौन सा शेप में है, क्यूबॉइड शेप में। हमारे पास में जो कंपास है ना, जिसके अंदर हमारा प्रोटेक्टर और ये सारी चीजें होती है, ड्राइंग बॉक्स होती है, उसको वो भी कौन सा शेप में होता है, वो भी हमारा क्यूबॉइड शेप है। नाउ क्या बोल रहा है, देखोगे 2 डायमेंशनल शेप एंड 3 डायमेंशनल शेप को अब थोड़ा सा समझते हैं। देखोगे यहाँ पे क्या दिया गया, द कॉमन पॉइंट ऑफ द 2 साइड इज वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है, देखोगे यहाँ पे ये जो कॉर्नर है यही है वर्टेक्स हमारा। जितने भी कॉर्नर आएंगे वो क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। अब देखोगे मैंने सर्कल पे यहाँ पे वर्टेक्स नहीं बनाया, ये सर्कल है ना, सर्कल पे कॉर्नर कहाँ पे, कॉर्नर है ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्टेक्स नहीं रहेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ 2 डायमेंशनल शेप इज अ साइड ऑफ द शेप। ये साइड ऑफ द शेप है, मतलब यहाँ पे जो भी शेप बन रही है उसकी ये क्या है, ये साइड है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ 2 डायमेंशनल शेप हैज ओनली 1 सरफेस। यहाँ पे देखोगे कोई भी 2 डायमेंशनल शेप रहेगा तो उसमें सरफेस कितना रहता है, 1 सरफेस रहता है। ये क्या रहेगा, प्लेन रहेगा, ये भी प्लेन रहेगा, ये भी प्लेन रहेगा और ये भी प्लेन रहेगा। तो ये जो प्लेन सरफेस होता है उसी को क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं ना। यहाँ पे 3 डायमेंशनल को समझते हैं, तो देखोगे 3 डायमेंशनल शेप में क्या बोल रहा है, अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ 3 और मोर एजेस इज अ वर्टेक्स। यहाँ पे देखोगे 3 से ज्यादा एजेस को जोड़ता है। देखोगे सपोज कर लो कि मेरा यहाँ पे ये वर्टेक्स है, तो देखो कि ये वाले एज को भी जोड़ेगा, ये वाले एज को भी जोड़ेगा एंड ये वाले एज को भी जोड़ेगा, कोई भी आप ले लोगे। तो 3 से ज्यादा एजेस को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे सपोज मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला वर्टेक्स ले लिया, तो देखोगे इस वाले एज को जोड़ रहा है, इस वाले एज को जोड़ रहा है, इस वाले एज को जोड़ रहा है ना। कोई भी आप पकड़ लोगे, यहाँ पे भी पकड़ोगे ना वर्टेक्स को, तो ये पॉइंट, ये एजेस और इस एजेस को जोड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, इन 3 डायमेंशनल शेप द कॉमन साइड ऑफ द 2 सरफेस इज कॉल्ड द एजेस। जो ये पार्ट होता है, ये पार्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सबको क्या बोलते हैं, इस सबको बोलेंगे हम लोग एजेस। क्या बोलेंगे, एजेस। यहाँ पे जो 2 डायमेंशनल शेप था उसमें हम लोग क्या बोल रहे थे, उसको साइड बोल रहे थे ना। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एजेस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 डायमेंशनल शेप इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेनी सरफेस। जो 3 डायमेंशनल होता है उसमें बहुत सारे सरफेस होते हैं, और यहाँ पे 2 डायमेंशनल में कितने सरफेस थे, ओनली 1 सरफेस होता है, और इसमें कितना रहेंगे, बहुत सारे सरफेस रहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हमको समझना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो कि पहले 2 डायमेंशनल शेप के बारे में हमको यहाँ पे दिया गया है। 2 डायमेंशनल शेप्स यहाँ पे दिया गया, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मीनिंग क्या हो गया, 3 और मोर साइड को मिला करके अगर कोई फिगर बनता है तो इसी को पॉलीगॉन कहते हैं। यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है, अ क्लोज्ड फिगर विथ
3 or more sides is a polygon। यहाँ पे कंप्लीट द टेबल बिलो लिखा हुआ है। यहाँ पे एक एक करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे नेम में दिया गया है ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ये पॉलीगोन के नाम दिए गए हैं। ठीक, अब यहाँ पे 1 1 फिल करते हैं। देखो ये फिगर दिया गया, नंबर ऑफ वर्टाइसेस लिखना है एंड नंबर ऑफ साइड्स लिखना है। तो यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ वर्टाइसेस, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि वर्टाइसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉर्नर ढूंढते हैं, जितने कॉर्नर वो वर्टाइसेस। यहाँ पे ट्राइंगल के लिए देखोगे 1 2 3 कॉर्नर है, मीन्स 3 वर्टाइसेस है। उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल का देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं, 4 वर्टाइसेस है। पेंटागोन में 1 2 3 4 एंड ये रहा 5, ये क्या हो गया, 5 वर्टाइसेस हो गया। देन हेक्सागोन 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 6, ये हेक्सागोन का आ गया। देन हेप्टागोन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आ गया हमारा 7। उसके बाद में यहाँ पे तो नाम ही नहीं दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पे 8 वर्टाइसेस है। देखोगे 8 वर्टाइसेस को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑक्टागोन। 9 वर्टाइसेस रहता तो नोनागोन, 10 वर्टाइसेस रहता तो डेकागोन, इस तरीके से आता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स लिखने हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे नंबर ऑफ साइड्स कैसे आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा साइड्स कौन सा है, देखोगे 1 साइड 2 साइड एंड 3 साइड। यहाँ पे कितने साइड हो गए, 3 साइड हो गए। फिर यहाँ पे कितने साइड है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 साइड आ गया। देन 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 5 साइड आ गए। देन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 साइड आ गया। देन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 साइड आ गए। देन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने साइड हो जाएंगे, 8 साइड हो जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब है, ट्राइंगल में 3 वर्टाइसेस, नंबर ऑफ साइड 3, क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टाइसेस, नंबर ऑफ साइड 4, इसी तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 5 है ना, 5 को क्या लिखते हैं, पेंटागोन लिखते हैं। 6 के लिए हेक्सागोन, 7 के लिए हेप्टागोन, 8 के लिए ऑक्टागोन, ये आप लोग इसको याद रखो। अब यहाँ पे क्या बोलता है, थिंक अबाउट इफ वी कीप एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन व्हाट क्लोज्ड फिगर विल बी फॉर्म्ड। देखोगे अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे, ये देखोगे ये क्या था, 3 था, 4 5 6 7 8। उसके बाद में सपोज कर लो कि हम लोग यहाँ पे एक ऐसे बनाते, मतलब इसके नंबर ऑफ साइड्स बहुत सारे बढ़ा देते, बहुत सारे नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे, तो वो कौन सा शेप बनेगा, ये कौन सा शेप बन जाएगा हमारा, सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, सर्कल। कब, जब इसके नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा देंगे। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, देखोगे 5 है तो थोड़ा कम सर्कल बना, 6 में थोड़ा और सर्कल बना, 7 में और सर्कल बना, 8 में और सर्कल बना, ऐसे बहुत सारे अगर साइड्स को मिला देते हैं तो कौन सा शेप बनेगा हमारा, सर्कल शेप बनेगा। अब यहाँ पे क्या बोलता है, डू इट क्रिएट वेरियस पॉलीगॉन यूजिंग स्ट्रॉ एंड स्टिक्स। तो आप लोग इस तरीके से 8 स्टिक ले लीजिए, 9 स्टिक ले लीजिए, 10 स्टिक ले लीजिए और उसको इस तरीके से आप लोग बनाइए। इस तरीके से आप लोगों को दिया गया है। ना यहाँ पे देखते हैं कि 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं। तो देखो कि यहाँ पे प्रिज्म दिया गया है। प्रिज्म में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब यहाँ पे देखो कि जो एक्टिविटी दिया गया ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए, क्या बोल रहा है, फर्स्ट में कट 10 to 15 ट्रायंगुलर ऑफ इक्वल साइज ऑफ द थिक कार्डबोर्ड, मतलब एक कार्डबोर्ड लेना है, उस कार्डबोर्ड को एक ट्रायंगल बनाना है। ऐसे ऐसे टोटल कितने कार्डबोर्ड बनाने हैं, 10 to 15 कार्डबोर्ड से ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल शेप बनाना है। अब इसी ट्रायंगल शेप को 1 by 1 यहाँ पे रखना है। ये फर्स्ट ट्रायंगल कार्ड हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, इस तरीके से ये कार्ड बनाना है। अब ये कार्ड बनाने के बाद में ये क्या बनेगा, ये हमारा ट्रायंगुलर शेप बनेगा। तो देखो कि वही यहाँ पे भी लिखा है, प्लेस द कट ट्रायंगल्स ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर
एंड थर्ड राइट द एलिमेंट्स ऑफ द थ्री डायमेंशनल शेप इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे ध्यान से देखते मेरे पास देखोगे ये क्या है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को एक के ऊपर एक ऐसा रखते 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 ये बन गया हमारा ट्राइंगुलर शेप। आप लोग इस शेप को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखोगे यहाँ पे बोल रहा है कि ट्राइंगुलर फेस। ट्राइंगुलर फेस का मतलब क्या होगा, देखोगे ये आप लोगों को कौन सा फेस दिख रहा है, ये ट्राइंगुलर फेस दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है। उसके बाद में इस साइड देखोगे यहाँ पे भी क्या दिखेगा, ये ट्राइंगल फेस दिखेगा। अब यहाँ पे देखोगे इस साइड ट्राइंगल फेस नहीं दिख रहा है, इस साइड ट्राइंगल फेस नहीं दिख रहा है, और इस साइड भी ट्राइंगल फेस नहीं दिख रहा है। ट्राइंगल फेस का मीन्स क्या हो गया, ये जो इस साइड दिख रहा है और इस साइड दिख रहा है। उसके बाद में एजेस, एजेस क्या होगा ये तो आप लोगों को पता है, जो इसकी साइड रहती है वही आपकी एजेस बन जाएगी। ठीक, उसके बाद में दिया गया वर्टिकल फेस। वर्टिकल फेस का मतलब क्या हो गया, ये फेस। देखोगे ये फेस कौन सा शेप दिख रहा है, ये देखोगे ये हमारा दिख रहा है रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल और यहाँ पे ये भी रेक्टेंगल, इसी तरीके से दिख रहा है। और उसके बाद में दिया गया है ट्राइंगुलर फेस हो गया। उसके बाद में यहाँ पे वर्टेक्स दिया गया, वर्टेक्स का मीन्स क्या हो गया, ये कॉर्नर। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे आपको तो ये फील करके दिया गया है द थ्री डायमेंशनल फिगर फॉर्म्ड अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। ट्राइंगुलर प्रिज्म हैज 6 वर्टेक्स। तो यहाँ पे देखोगे वर्टाइसेस कितने हैं, 6 है। देखोगे 1 कॉर्नर ढूंढना है ना, 1 2 3 इस साइड में, 1 2 3 इस साइड में, टोटल कितने हो गए, 6 वर्टाइसेस हो गए। देन यहाँ पे 2 ट्राइंगुलर फेस है। देखोगे मैंने पहले बताया कि एक ट्राइंगुलर फेस ये और दूसरा ट्राइंगुलर फेस ये। देन 3 रेक्टेंगुलर फेस, देखोगे ये 1 रेक्टेंगुलर, 2 रेक्टेंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर फेस। एंड 9 एजेस है। 9 एजेस का मीन्स क्या होगा, 9 साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे 9। ये हमारा हो गया। आई होप आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझे होंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड वाला देखते हैं, क्यूबॉइड और रेक्टेंगुलर प्रिज्म। इसको भी वैसे ही करना है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं, देखोगे इसमें भी वैसे लिखा है, कट 10 to 15 रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल साइज ऑफ थिक कार्डबोर्ड, प्लेस द कट रेक्टेंगल ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर एंड राइट द एलिमेंट्स ऑफ द 3 डायमेंशनल शेप फॉर्म्ड। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये रेक्टेंगल फेस है ना। तो जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा 15 रखा हुआ है। ये 15 रखने के बाद में हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा क्यूबॉइड। देखोगे ये रेक्टेंगल फेस था, ठीक है, ये रेक्टेंगल फेस था। रेक्टेंगल फेस को यहाँ से काउंट करते 1 2 3 4 5 ऐसा रखते हुए क्या बन जाएगा, ये हमारा सोप जैसा बन जाएगा, साबुन जैसा बन जाएगा ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं। अब इसमें फेस कौन कौन सा है, देखोगे ये टॉप फेस है, ये क्या है ऊपर का है तो टॉप फेस हो गया, और नीचे का हो गया तो क्या हो गया, बॉटम फेस हो गया, और ये वर्टिकल फेस हो गया। कौन सा फेस हो गया, वर्टिकल फेस हो गया। ये साइड का, ये साइड का, ये साइड का, ये साइड का वर्टिकल फेस, ऊपर का टॉप फेस और नीचे का बॉटम फेस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द 3 डायमेंशनल फिगर फॉर्म्ड इज अ क्यूबॉइड। ये क्या बना, ये क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड में वर्टाइसेस कितने, वर्टाइसेस मींस क्या हो गया, कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने कॉर्नर बनेंगे यहाँ पे बनेंगे 8 वर्टाइसेस। आप लोग इसमें से भी देख सकते हो, देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये बन गया। अब रेक्टेंगुलर फेस कितने हैं, तो देखोगे रेक्टेंगुलर फेस कितना है, ये भी रेक्टेंगल शेप में है, 1 2 3 4 इधर का हो गया, 5 इधर का, 6 इधर का, ये कितने हो गए 6। रेक्टेंगुलर फेस कितने आ गए 6। उसके बाद एजेस, एजेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 12। और आप लोग यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, देखोगे 1 2 3 4 इधर हो गए, देन 5 6 7 देन 8 9 10 11 एंड यहाँ पे आ गया हमारा 12। इसी तरीके से आएगा ना। यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल, मतलब यहाँ पे हमको एक प्रैक्टिकल करना है।
As in activity number 1 and number 2, make a pile of different shapes like squares, pentagon, hexagon, stack them on the top of each other, record their names, vertices, faces and edges. मीन्स हमको यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे देखोगे ये ट्रायंगल को कट किया था तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म बना, यहाँ पे रेक्टेंगल को कट किया तो ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म और क्यूबॉइड बन गया। अब ठीक उसी तरीके से स्क्वायर को अगर हम लोग 1 बाय 1 लेते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा क्यूब। क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। तो पेंटागन का भी ऐसा बना सकते हैं, हेक्सागन का मीन्स यहाँ पे 6 साइड वाले का भी बना सकते हैं एंड यहाँ पे स्टेक मतलब बहुत सारी चीजों का बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे ये पेंटागन है ना, पेंटागन का मीन्स क्या हो गया, 5 साइड्स हो गए। तो 5 साइड्स को अगर 1 बाय 1 रखेंगे तो ये वाला शेप हमारा बनेगा। अब यहाँ पे क्या बोलता है, सिलेंडर बनाना है हमको, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर प्रिज्म बोलते हैं। तो देखोगे हम लोगों ने क्यूबॉइड बनाने के लिए रेक्टेंगुलर प्रिज्म किया था। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि भाई ये जो सर्कल है, सर्कल का ही अगर हम लोग प्रिज्म बना देंगे तो क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी 3 में दिया गया है, कट 10 to 15 सर्कल्स ऑफ द इक्वल रेडियस फ्रॉम द थिक कार्डबोर्ड एंड प्लेस द कट सर्कल ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। एंड यहाँ पे थर्ड में क्या दिया गया है, राइट द एलिमेंट्स ऑफ द 3 डायमेंशनल शेप फॉर्म्ड। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जो हमारा देखोगे ये आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है ना। तो सर्कल को 1 2 3 4 5 6 7 8 करके करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन गया सिलेंडर। अब सिलेंडर में क्या क्या होता है, सिलेंडर में होता है हमारा सर्कुलर फेस। तो सर्कुलर फेस कितना रहेगा, इधर देखोगे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, देखोगे ये 1 और ये 2। देखोगे इधर भी सर्कल दिखता है, इधर भी सर्कल दिख रहा है। उसके बाद में कर्व्ड फेस कितना रहेगा, कर्व्ड फेस का मतलब क्या हो गया, ये कर्व वाला ना, ये फेस है। उसके बाद में यहाँ पे सर्कुलर एज दिया गया है। सर्कुलर एज का मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन है ये वाला और ये वाला। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 डायमेंशनल फिगर फॉर्म इज अ सिलेंडर। मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि ये सर्कल से हम लोगों ने इसको क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोलता है, अ सिलेंडर हैज कितने सर्कुलर फेसेस होते हैं, 1 एंड यहाँ पे 2 सर्कुलर फेस हो जाएगा। कर्व्ड फेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे 1 कर्व्ड फेस है। देन यहाँ पे सर्कुलर एज कितना हो जाएगा, 1 एंड यहाँ पे 2। इसी तरीके से आएगा ना। यहाँ पे हम लोग पिरामिड को देखते हैं तो देखोगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द पिरामिड एंड द टेंट शोन इन द फिगर बिलो। देखोगे ये पिरामिड दिया गया है एंड यहाँ पे ये टेंट इस तरीके से बनाया हुआ है। दिस फिगर हैज अ स्ट्रक्चर हुज वर्टिकल फेसेस आर ट्रायंगुलर एंड मीट एट द टॉप। इसका जो फेस है वो कौन सा फेस है, देखोगे यहाँ पे भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये कौन सा फेस हो गया, ट्रायंगल हो गया। फिर यहाँ से ऐसा भी देखोगे ये कौन सा ट्रायंगल हो गया। देन इसको भी देखोगे ये वाला जो टेंट है इसमें भी ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगुलर फेस बन रहा है। और जो इसके नीचे बनेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्टिकल फेस होगा। मीट एट द टॉप सच शेप्स आर पिरामिड्स। अब यहाँ पे देखोगे ट्रायंगुलर पिरामिड बनाया कैसे गया है, ये देखोगे बहुत ही अच्छा तरीके से बताया गया हम लोगों को। तो द फिगर बिलो शोज अ ट्रायंगल्स विद इक्वल साइड्स। मीन्स देखोगे यहाँ पे ये वाला एक ट्रायंगल है और यहाँ पे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इस तरीके से बना लिया गया। द मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड आर द कनेक्टेड। मतलब देखो इसको यहाँ पे लेके आया कनेक्ट किया, इसको यहाँ पे लेके गया कनेक्ट किया, इसको यहाँ पे लेके गया कनेक्ट किया और ये यहाँ पे आ जाएगा कनेक्ट होने के बाद में इस तरीके का शेप बन जाएगा हमारा ना। देखोगे ये क्या बन गया, ये हमारा पिरामिड बन गया, ठीक। 3 डायमेंशनल शेप्स फॉर्म्ड इज द ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो यहाँ पे देखोगे ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल को देखोगे इस तरीके से ऐसा इसको टेंट कर दिया, मीन्स यहाँ पे टेंट के शेप में इसको कर दिया। मतलब बेस भी हमारा ट्रायंगल है और यहाँ पे इसको देखोगे ये भी ट्रायंगल है। तो इस तरीके से बनाया गया ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब यहाँ पे क्या बोलता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज 4 वर्टाइसेस। मतलब इसके कॉर्नर कितने हैं, 4 कॉर्नर है, 1 2 3 एंड यहाँ पे 4। आप लोग इसमें भी देख सकते हो 1 2 3 एंड यहाँ पे 4। देन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 ट्रायंगुलर फेसेस। देखोगे 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल एंड 4 ट्रायंगल। यहाँ पे भी देख सकते हो, देखोगे ये तो बेस हो गया, ये मेन हो गया, नीचे वाला ट्रायंगल हो गया। देन यहाँ पे
ये वाला एक ट्रायंगल बन गया, दूसरा ये ट्रायंगल बन गया और तीसरा ये ट्रायंगल बन गया, और जो मेन नीचे वाला था तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए यहाँ पे 4 ट्रायंगुलर फेसेस हो गए। और एजेस कितने हैं 6 है, यहाँ पे भी काउंट कर सकते हो, देखोगे 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 6, इस तरीके से हो गया। आप लोग इसमें भी देख सकते हो 1 2 3 ऐसे हो गए, 4 5 एंड 6 इस तरीके से आ गया। अब उसी के बाद में आता है स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड भी सेम ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे देखोगे मेरे पास स्क्वायर पिरामिड भी है, देखोगे ये स्क्वायर शेप में है, ठीक है। जब इसको पिरामिड बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखोगे, द एडजेसेंट 3 डायमेंशनल शेप्स इज ए स्क्वायर पिरामिड, इट हैज अ वर्टाइसेस। कितने वर्टाइसेस है 1 2 3 4 एंड 5 वर्टाइसेस है, 5 कॉर्नर है। देन यहाँ पे ट्रायंगुलर फेस कितना है, देखो कि स्क्वायर पिरामिड में भी ट्रायंगल बना हुआ है 1 2 3 एंड यहाँ पे 4, तो ट्रायंगुलर फेस कितने हो गए 4। देन एजेस कितने हैं 1 2 3 4 इधर हो गए। देन यहाँ पे 5 6 7 एंड 8, यहाँ पे 8 एजेस हो गए। एंड स्क्वायर फेस कितना है, स्क्वायर फेस यहाँ पे कितने हैं 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ना यहाँ पे क्या दिया गया, कोन है, तो कोन के लिए एक्टिविटी क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ सर्कल विद द रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर ऑन अ पीस ऑफ पेपर। मीन्स यहाँ पे एक सर्कल बनाना है 6 सेंटीमीटर का। कट द सर्कल विद द सीजर्स, मतलब कैंची से उस सर्कल को कट करो। कट आउट 2 सेमी सर्कल्स फ्रॉम इट, मतलब वहां पे 2 सेमी सर्कल होना चाहिए। फिर ग्लू द 2 रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल टुगेदर एंड ड्रॉ अनदर सर्कल विद द रेडियस 3 सेंटीमीटर ऑन द पेपर। कट इट आउट एंड स्टिक ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द शेप यू हैव मेड। मतलब यहाँ पे जो तुम लोग उसको शेप बनाओगे तो वो कौन सा शेप बन जाएगा, ये बनेगा हमारा कोन का शेप ना। जैसे इस सर्कल को हम लोगों ने इस तरीके से ऐसा फोल्ड किया तो कोन बन जाएगा। जैसे हम लोग भेल खाते हैं उसका कोन पकड़ लो या आइसक्रीम का कोन पकड़ लो, वो बनेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द 3 डायमेंशनल शेप फॉर्म्ड इज अ कोन, जो भी हमारा बनेगा क्या बनेगा, कोन बनेगा। एंड यहाँ पे क्या बोलता है 6 में, राइट द एलिमेंट्स ऑफ द कोन। कोन के अंदर वर्टेक्स कितने हैं, देखो कि वर्टेक्स मींस क्या हो गया, कॉर्नर, तो कॉर्नर कितना है यहाँ पे 1 कॉर्नर है। सर्कुलर एज, सर्कुलर एज कितना है, देखोगे ये आ गया हमारा सर्कुलर एज ना, तो ये सर्कुलर एज कितना है, यहाँ पे भी है 1। सर्कुलर फेस कितना है, देखोगे यही है ना सर्कुलर फेस, ये देखोगे सर्कल के शेप में दिख रहा है, यहाँ पे भी आ जाएगा 1। एंड कर्व्ड फेस कितना है, देखोगे ये कर्व्ड फेस है ना, देखोगे ये क्या है, कर्व है ना, ये इस तरीके से राउंड शेप में है, ये भी आ जाएगा हमारा 1। ना यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्फेयर। स्फेयर का मतलब क्या हो गया, जो हमारा बॉल होता है, ये क्या है हमारा बॉल है ना। अब क्या बोल रहा है, वी सी शेप्स लाइक अ बॉल एंड लड्डू इन अवर डेली लाइफ, मतलब बॉल एंड लड्डू हम लोग बराबर देखते हैं। द शेप ऑफ अ बॉल इज ए स्फेरिकल, इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल बोलते हैं, है ना। द 3 डायमेंशनल फिगर डज नॉट हैव एजेस एंड वर्टाइसेस बट हैज अ कर्व्ड फेस, मतलब ये जो फिगर है इसके ना तो एजेस है, देखो यहाँ पे कोई भी साइड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, और वर्टाइसेस भी नहीं है, कोई भी एक कॉर्नर भी नहीं है। इसमें क्या होता है, ना तो कॉर्नर होता है ना तो एज होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, एक कर्व्ड सरफेस होता है। ये क्या है, ये एक कर्व्ड सरफेस है ना, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, चलो हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कि फर्स्ट में क्या बोल रहा है, हाउ कैन द हाइट ऑफ प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर एंड कोन बी शोन। तो यहाँ पे देखो कि प्रिज्म में हो गया, पिरामिड में हो गया, और सिलेंडर में हो गया, और कोन हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग हाइट को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो कि ये जो कोन है, कोन का ये क्या हो गया, ये हाइट हो गई। तो कहने का क्या मतलब है, जितना भी हम लोगों को शेप दिया गया है, ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर का ये क्या हो जाएगा, ये उसकी हाइट हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से जितना भी दिया रहेगा उसको हम लोग हाइट को यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद में सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है कैन द हाइट ऑफ द 3 डायमेंशनल शेप स्फेयर बी शोन, क्या हम लोग जो स्फेयर है, स्फेयर की भी क्या हाइट हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं क्या। देखो सबका हाइट तो बता लिया, तो क्या बोल रहा है कि 3 डायमेंशनल का स्फेयर का हाइट बता सकते हैं क्या।
हाँ, इसको बताया जा सकता है। सबसे पहले क्या करो, इसको इस तरीके से रख लो ना। अब यहाँ पे रखने के बाद में सपोज मैंने यहाँ पे पेन से या किसी भी चीज से यहाँ से इसकी हाइट ये इतनी आ गई ना, जहां तक मेरा ये उंगली है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से इसको मेजर कर लेंगे, आ गई हमारी हाइट। इसी तरीके से समझना था। सो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।